पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब ख़ान को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर दिया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार उमर अयूब ख़ान होगा। ये बिल्कुल उस नामज़दगी के बरक्स है जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए कर रखी है या ऐलान किया है, और वो है अली अमीन गंडापुर। दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क है और दोनों बहुत हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी करते हैं। उमर अयूब जनरल अयूब ख़ान के पोते हैं और गौहर अयूब के साहबजादे हैं। यानी एक उनकी बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड के बड़े मानी हैं और बड़े ताल्लुकात हैं उनके, और उस सिस्टम में भी उनके उतने ही ताल्लुकात हैं जितने किसी दूसरे के हो सकते हैं। गो कि उन्हें भी मुकदमात का सामना है, लेकिन एक बात तो तय है कि वो बहुत गहरे ताल्लुकात रखते हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। सो उमर अयूब का बतौर उम्मीदवार नामज़द किया जाना इस बात की गम्माज़ी है कि वो किस हद तक और किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल है। उसके बरक्स अली अमीन गंडापुर का नाम आते ही तो एक तरह से बहुत तलखी हो जाती है बहुत से कॉर्नर्स में। आप क्या कहेंगे? पंजाब में इमरान मियाँ असलम इकबाल को नामज़द किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला के लिए। मुकाबला उनका मरीम नवाज़ से होगा, जो कि वज़ीर आला के लिए नून लीग और उसके हवारी या उसके हमायती जमातों और आज़ाद अरकान की सपोर्टेड कैंडिडेट हैं। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की है। अच्छा, मरकज़ की तरफ आते हैं तो मरकज़ में अली अमीन की बात नहीं, सॉरी, उमर अयूब की बात करता हूँ। तो उमर अयूब को सपोर्ट हासिल हो सकती है मौलाना फजल रहमान की भी, जो अपोजिशन में बैठ रहे हैं, और अगर एक दूसरे से ये निगोशिएट करते हैं तो उसके पास भी एक अच्छा वोट आ सकता है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी अंडर द कारपेट डील की जा रही है और बातें की जा रही हैं। और अगर जरदारी साहब और इमरान ख़ान इस बात पर राज़ी हो जाते हैं और पुरानी बातें जो माजी में की हैं उनको भूल कर इख्तलाफात कम करके और आगे बढ़ते हैं, तो फिर यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक स्पेस है, और वो अपनी रवायती हरीफ सियासी हरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ से हटकर एक कदरे कम हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जा सकती है। गो के इमरान ख़ान ने माजी करीब में बहुत सारे ऐसे बयानात दिए हैं जो इंतहाई शदीद समझे जाते हैं। तो अगर ये ऐसी सूरत हाल है तो फिर ये अच्छा। एक और सवाल और एक जो और चीज़ भी जो काबिल गौर है वो ये कि सारी की सारी धांधली की जिम्मेदारी यूँ लगता है या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, या इस्टेब्लिशमेंट, और या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर आ रही है। हालांकि नवाज़ के अपने बहुत सारे उम्मीदवार और अपने जो पॉपुलर उम्मीदवार हैं वो हार चुके हैं। तो आप बताइए हकीकत क्या है? हकीकत और फसाना यहाँ पाकिस्तान में गड़मड़ ही रहता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये सिस्टम ऐसा ही है पाकिस्तान के अंदर, और बिल्कुल अंधेरे में टामक टोइयाँ मारने वाला, जिस तरह मैं अब इस रात के वक्त या शाम के वक्त सफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ। फीडबैक ज़रूर दीजिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे।